अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरह के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स की बात की जाए तो इनमें ऑक्सन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, और अगर ग्रोथ इनहिबिटर की बात की जाए तो एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन शामिल हैं। करैक्टरिस्टिक्स की अगर इनकी बात की जाए तो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये डिफरेंशिएशन एंड इलोंगेशन ऑफ सेल्स यानी कि सेल डिवीज़न में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा लीव्स की फॉर्मेशन, स्टेम और फ्लावर्स की फॉर्मेशन जो है इनमें रोल प्ले करते हैं। लीव्स की विल्टिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। फ्रूट्स की राइपनिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके अलावा सीड डोरमेंसी जो होती है इसको इंड्यूस भी करने वाले होते हैं और ब्रेक भी करते हैं, यानी कि कुछ जो है वो सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करते हैं और कुछ जो है वो ब्रेक करवाते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए दूसरे नाम भी यूज़ किए जाते हैं जिनको फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस और प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सीजन वाउंड रिस्पॉन्सेज में अहम किरदार अदा करता है। अगर प्लांट को ज़ख़म हो जाए तो ये वैस्कुलर टिश्यूज़ की सेल डिफरेंशिएशन और रीजनरेशन को इनिशिएट करवाता है, इंड्यूस करवाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन ही है जो फ्लोएम और जाइलम की फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। ऑक्सीजन रूट ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करता है। रूट इनिशिएशन को ये प्रमोट करता है। इसके अलावा बोथ काइंड ऑफ ग्रोथ जो है इसकी रूट्स की, जिसमें जो प्री एग्जिस्टिंग रूट्स होती हैं उनको भी ग्रो करवाता है मज़ीद, और इसके अलावा रूट की जो ब्रांचिंग होती हैं लैटरल रूट्स उनकी भी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा एडवेंटेशियस जो रूट्स होती हैं उनको भी स्टिमुलस करता है और ये उनको इनकी इंडक्शन करवाता है। इसके अलावा NAA और IBA जो ऑक्सीजन के दो केमिकल्स हैं अप्लाई किए जाते हैं रूट इनिशिएशन को स्टिमुलेट करवाने के लिए जब कटिंग्स वगैरह यूज़ होती हैं हॉर्टिकल्चर में। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है एपिकल डोमिनेंस में अहम किरदार अदा करता है। एपिकल डोमिनेंस क्या है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है ट्रीज़ का उनकी ग्रोथ डोमिनेंट रहती है, जो उनकी साइड्स होती हैं, जो उनके लेटरल ब्रांचेस होती हैं उन पर। जो एक्सिलरी बड्स होती हैं उनमें चूँकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एथाइलिन प्रोडक्शन हो जाती है और एथाइलिन जो होती है वो उनकी ग्रोथ को रोक देती है। इसके अलावा फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑक्सीजन रोल प्ले करता है। ये फ्रूट की जो ड्रॉपिंग है उसको डिले करवाता है, नेचुरली प्रमोट करता है, यानी कि अगर जब एज होगी तो फ्रूट ड्रॉपिंग को प्रमोट करेगा, लेकिन प्री जो एज होती है अर्ली एज में जो फ्रूट की ड्रॉपिंग होती है उसको ये रोकता है। फ्लावरिंग एथाइलिन बायोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो है ये मेल प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। थाइलिन इसके अलावा प्लांट प्रोपोगेशन प्रोसेस में यूज़ होता है, यानी कि जो टिश्यू कल्चर करते हैं सेल का और सेल कल्चर में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये लॉन्स को वीड फ्री रखने के लिए यूज़ होता है, एज अ वीडिसाइड इसको इस्तेमाल करते हैं। वो डाइकोट वीड्स जो है ये बहुत बेहतर तरीके से किल करता है। इसके अलावा लीव्स और फ्रूट जो हैं वो अर्ली एज पे ड्रॉप होने से बचाता है। सेल डिवीजन में अहम किरदार अदा करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा फ्रूट प्रोडक्शन करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बगैर जो फ्रूट की प्रोडक्शन होती है, सीडलेस फ्रूट पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। ऑक्सीजन इसके अलावा नेचुरल डिटैचमेंट करवाता है। ओल्डर लीव्स होते हैं और जो फ्रूट राइपन हो चुका होता है उसकी डी अटैचमेंट करवाता है नेचुरल वे में, इसमें भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये प्रोडक्शन इसकी कहाँ पे होती है, अपेक्स यानी कि टिप्स में पाया जाता है। रूट्स और शूट्स की टिप्स में, ग्रोइंग टिप्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है।
ऑक्सीजन की एग्जांपल्स की बात करें तो ये दो तरह के हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में इंडोल 3 एस्टिक एसिड IAA, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और ये नेचुरली स्टेम और रूट्स की जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। सिंथेटिक की बात की जाए तो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और इसके अलावा 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक 2,4-D एज अ हर्बिसाइड यूज़ होता है। ये सिंथेटिक की एग्जांपल्स हैं, NAA, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और 2,4-D।